हेलो एवरीवन। आज का मोटिवेशनल आर्टिकल है पावर ऑफ परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कीप ऑन ट्राइंग एंड रिफ्यूजिंग टू गिव अप। लगातार प्रयास करते रहना और हार ना मानना। इसमें क्या पावर होती है? अगर आप लगातार प्रयास करते रहते हो, कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहते हो, तो इसी से ही वर्ब फॉर्म निकलेगा परसिस्ट। परसिस्ट। अगर आप परसिस्ट करते रहते हो, सो व्हाट इज द पावर इन दैट? पूरे आर्टिकल से आज आप 50 न्यू वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट, और लास्ट में इसके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, प्रोनाउंसिएशन दी गई है सारे। तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो पीडीएफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर आर्यन, फेलियर हैड बिकम एन अनवेलकम कंपेनियन। कंपेनियन होता है साथी, फ्रेंड। और अनवेलकम ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। कैसा कंपेनियन? अनवेलकम, जो कि वेलकम नहीं है और नॉट वांटेड है, अनवांटेड है। तो फेलियर उसका एक अनवेलकम साथी बन गया था। मतलब उसको फेलियर पे फेलियर मिल रहे थे। एट 28 ही हैड वॉच्ड वन अपॉर्चुनिटी आफ्टर अनदर स्लिप थ्रू हिज फिंगर्स। 28 ईयर्स का था वो, और उसने देख लिया था एक अपॉर्चुनिटी मतलब चांस, एक के बाद एक चांस, स्लिप थ्रू मतलब फिसल जाना हाथों से। तो स्लिप थ्रू वंस फिंगर मतलब हाथों से निकल गया, मतलब चांस पे चांस मिले उसको और वो उसके हाथ से निकल गए। तो फेलियर पे फेलियर उसको मिल रहा था, और वो 28 ईयर्स का हो गया था। लीविंग बिहाइंड अ लिंगरिंग सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी। अब अगर ऐसा हो किसी के साथ, तो पीछे क्या छोड़ देगा वो? ऐसा इनएडिक्वेसी, इसका मतलब है जैसे कि आई एम नॉट इनफ, मैं अच्छा नहीं हूँ, इनएफिशिएंट हूँ, मेरे में कुछ कमी है, उसको बोलते हैं इनएडिक्वेसी। ठीक है, ये एक नाउन है। मैं इनएडिक्वेट हूँ। और लिंगरिंग का मतलब होता है लंबे समय तक रहने वाला। तो लिंगरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो क्या उसके अंदर, मन के अंदर क्या रह गया था? कौन सा भाव रह गया था? ये वाला थॉट कि मैं इनएडिक्वेट हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं इनअफिशिएंट हूँ। हिज क्लासमेट्स वर सिक्योरिंग प्रेस्टिजियस जॉब्स। तो उसके जो क्लासमेट्स थे, उनको तो अच्छी अच्छी जॉब्स मिल रही थी। कैसी जॉब्स? प्रेस्टिजियस, ये भी एडजेक्टिव है, जॉब्स को डिस्क्राइब कर रहा है। मीनिंग हो गया इसका हाईली रिस्पेक्टेड, जिनका जो काफी प्रतिष्ठित है, सम्मानित है, ऐसी जॉब्स मिल रही थी। परस्यूइंग, परस्यूइंग मतलब फॉलो करना। एम्बिशियस करियर्स, ऐसे करियर्स जो एम्बिशियस हैं, मींस उनके स्ट्रॉन्ग गोल्स हैं, अच्छे करियर पे जा रहे थे उसके फ्रेंड्स। एंड मूविंग फॉरवर्ड, और वो आगे बढ़ रहे थे अपनी अपनी लाइफ में। वाइल ही सीम्ड स्टैग्नेंट। तो स्टैग्नेंट का मतलब होता है एक जगह ठहरा हुआ, रुका हुआ, जो कि बहता हुआ, या जिसमें कि जो इनएक्टिव हो, उसको बोल सकते हैं स्टैग्नेंट। यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन उसकी लाइफ कैसे लग रही थी? सीम मतलब प्रतीत हो रही थी, लग रही थी कि वो स्टैग्नेंट है, एक जगह ठहर गई है, विच इज इनएक्टिव एंड नॉट मूविंग। Every rejection letter reinforced the belief that perhaps he simply wasn't good enough. तो हर एक जो उसको एक के बाद एक रिजेक्शन लेटर मिल रहा था, वो रिजेक्ट हो रहा था इंटरव्यूज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो रीइंफोर्स कर रहा था ये चीज। तो रीइंफोर्स्ड यहाँ पे वर्ब है। इसका मीनिंग हुआ स्ट्रेंथन, या और भी स्ट्रॉन्ग बनाना किसी चीज को। यहाँ पे ये बिलीफ को और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है। और कौन सी बिलीफ है, कौन सी मान्यता है? कि शायद, परहैप्स, वो सचमुच में ही अच्छा नहीं है, वो इनएफिशिएंट है। एक के बाद एक जब इतनी असफलताएं मिल गई, तो वो सोच रहा है कि हो सकता है कुछ कमी है मुझ में। वन इवनिंग आफ्टर रिसीविंग हिज 7th रिजेक्शन इन 3 months। तो एक शाम को क्या हुआ, जब उसको 7वीं बार एक रिजेक्शन लेटर मिला, और 3 महीनों में वे 7वां था। आर्यन sat alone on the rooftop, staring at the dismal skyline। तो वो अकेला छत पर दौड़ पड़ा, रूफटॉप पर बैठा। स्टेयर करना मतलब एकटक देखते रहना, बिना आंखें झपकाए, घूरते रहना। तो वो स्टेयर किसको कर रहा है? स्काई लाइन, आसमान में। और डिसमल का मतलब होता है उदास। जब मन उदास हो तो सारी चीजें ही बहुत सैड लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिसमल का मतलब हो गया समथिंग विच इज ग्लूमी, सैड, डिप्रेस करने वाली। हिज कॉन्फिडेंस हैड
प्लमिटेड, प्लमिटेड। उसका जो आत्मविश्वास था वो पूरी तरीके से तेजी से नीचे गिर गया था। प्लमेटेड यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, उसका मतलब होता है सडनली एंड शार्पली फॉलिंग डाउन, ड्रॉप हो जाना। तो उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से प्लमेट कर गया था, नीचे गिर गया था, बहुत नीचे। एंड द टेम्पटेशन टू अबैंडन हिज एम्बिशंस वॉज ऑलमोस्ट इररेजिस्टिबल। और टेम्पटेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, ठीक है। तो उसका जो ये लालच था कि अबैंडन, छोड़ देना, अपने जो भी एम्बिशंस है, गोल है, एम इन लाइफ है, उसको बस त्याग देना क्योंकि रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिल रहा है। ये वाला जो उसका टेम्पटेशन था वो लगभग अब उसको लग रहा था इररेजिस्टिबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट, मतलब अब वो इसको रोक नहीं सकता, रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। बस अब लग रहा था कि हार मान ही लूं, जो भी स्ट्रेंथ थी सारी खत्म हो गई थी। तो इररेजिस्टिबल ये भी एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या हो गया इसका? जो ओवर पावरिंग हो, जो अपने ऊपर हावी हो जाए। येट अमिड द ओवरवेलमिंग साइलेंस, फिर भी, अमिड मतलब बीचों बीच, प्रेपोजिशन है ये, प्रेपोजिशन। किस चीज के बीचों बीच? जो ये साइलेंस था, जो कि दिल पर और मन पर हावी हो गया था, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली था। तो इसको बोल सकते हो डिफिकल्ट टू डील, अब उससे डील करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर भी इसी ओवरवेलमिंग साइलेंस के बीचों बीच ही रिमेम्बर्ड समथिंग हिज फादर हैड वंस टोल्ड हिम, उसको याद आया उसके पिता ने एक बार जो उससे कहा था, अ सेटबैक कैन ईदर बिकम योर एक्सक्यूज और योर टर्निंग पॉइंट, कि जो भी हमारे लाइफ में फेलियर्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, वो या तो तुम्हारे बहाने बन सकते हैं कि तुम बहाने बना लो कि भाई फेलियर आ रहे हैं तो अब क्या करना, या तो फिर तुम्हारा टर्निंग पॉइंट भी बन सकती है। आप उन फेलियर से कुछ सीखकर भी आगे बढ़ सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को और अपने आउटलुक को सुधार सकते हो। अ सेटबैक कैन ईदर बिकम योर एक्सक्यूज और योर टर्निंग पॉइंट। ये उसको अपने पिता के वर्ड्स याद आए जब वो अकेला बैठा हुआ था। द वर्ड्स सडनली रेजोनेटेड विद हिम, ये वाले शब्द अचानक से, रेजोनेट ये एक वर्ब है, इसका मीनिंग हुआ टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, कनेक्ट करना, मतलब ये वाले वर्ड्स ने अचानक ही गहराई से उसके दिल के ऊपर प्रभाव डाला। आर्यन वाइप्ड हिज टीयर, वाइप मतलब पोंछ लेना, अपने आंसू पोंछे, स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड डिसाइडेड टू टर्न द टेबल्स। ये एक ईडियम है, इसका मतलब है कि जो भी सिचुएशन है उसको अपने पक्ष में बदल देना, टू रिवर्स द सिचुएशन, कि अभी सिचुएशन खराब है, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव बना दूंगा सिचुएशन को। तो उसने ये डिसाइड कर लिया। द फॉलोइंग मॉर्निंग मतलब आने वाली सुबह, ही स्टॉप्ड ड्वेलिंग ऑन व्हाट हैड गॉन रॉन्ग। ड्वेल वैसे तो ड्वेल होता है एक जगह रहने की, ड्वेल, लेकिन यहाँ पे ड्वेलिंग ऑन जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब हुआ टू कीप थिंकिंग अबाउट समथिंग, बार बार किसी एक ही चीज के बारे में सोचते रहना, उसको बोलते हैं ड्वेलिंग, और इसके साथ प्रेपोजिशन लगती है ऑन। ही स्टॉप्ड उसने बंद कर दिया, बार बार एक चीज के बारे में सोचते रहना कि क्या खराब हो गया था, क्या चीज गलत हुई। एंड बिगैन और शुरू किया उसने स्क्रूटिनाइजिंग, स्क्रूटिनाइजिंग व्हाट ही कुड इम्प्रूव। तो स्क्रूटिनाइजिंग ये एक वर्ब है, मीनिंग हुआ इसका एग्जामिनिंग वेरी केयरफुली, इंस्पेक्ट करना शुरू किया कि कैसे वो चीजों को अब ठीक कर सकता है। जो हो गया गलत वो तो हो गया, लेकिन अब इससे वो फ्यूचर को तो खराब नहीं कर सकता, क्या इम्प्रूव कर सकता है, ये उसने स्क्रूटिनाइज करना शुरू किया, एग्जामिन करना शुरू किया केयरफुल तरीके से। ही डिस्कवर्ड दैट हिज प्रेपरेशन हैड बीन स्पोरेडिक, स्पोरेडिक। अब उसने ये पाया कि जो उसकी तैयारी का तरीका था वो रही थी अब तक स्पोरेडिक, एडजेक्टिव है, मीनिंग है हैपनिंग इरेग्युलरली, मतलब इन इंटरमिटेंट भी बोलते हैं इसको, इंटरमिटेंट, रुक रुक कर, इंटरमिटेंट। तो ऐसी उसकी तैयारी रही थी, तो उसको समझ में आ गया उसी में ही कमी थी। हिज नॉलेज सुपरफिशियल, और जो उसकी नॉलेज थी, ज्ञान था सब्जेक्ट्स को लेकर, वो भी ऊपर ऊपर का था, उसमें डेप्थ नहीं थी, डेप्थ। इट लैक्ड डेप्थ, डेप्थ मतलब कि
DEPTH, डीप से बना है। गहराई से उसको ढंग से नॉलेज सब्जेक्ट्स की थी ही नहीं, ऊपर ऊपर की नॉलेज थी, शैलो थी, सरफेस लेवल की थी। सुपरफिशियल, और ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग हुआ विच लैक्स डेप्थ। एंड हिज कॉन्फिडेंस लार्जली डिपेंडेड ऑन व्हाट अदर्स, ऑन अदर पीपल्स अप्रूवल, और उसका जो खुद का कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत मायने में इसके ऊपर डिपेंड करता था, निर्भर करता था कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अप्रूवल का मतलब हो गया एक्सेप्टेंस। सो दूसरे लोग उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, नहीं करते, इसके ऊपर उसका कॉन्फिडेंस डिपेंड रहता था, निर्भर रहता था। खुद के ऊपर तो उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इंस्टेड ऑफ succumbing to self doubt, succumbing to something, ये एक फ्रेज है, इसका मीनिंग हो गया कि आप स्टॉप, यू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज के अगेंस्ट आप झुक जाते हो, हार मान लेते हो, उसको बोलते हैं सक्कम। और इस ये जो फ्रेज है वो है सक्कम टू समथिंग। तो समथिंग यहाँ पे है सेल्फ डाउट, लेकिन यहाँ पे इंस्टेड है कि बजाय इसके कि वो सेल्फ डाउट के आगे हार मान ले, घुटने टेक दे, ही डिवाइज्ड अ मेटिक्यूलस रूटीन, उसने डिवाइस मतलब बनाया, क्रिएट किया एक ऐसा रूटीन जो कि मेटिक्यूलस था। एडजेक्टिव है ये, इसका मतलब होता है जिसको कि छोटी छोटी बारीक चीजों पर भी, छोटी छोटी चीजों पर भी बहुत ध्यान देते हैं, तो उसको बोलते हैं मेटिक्यूलस। समबडी हु इज एक्सट्रीमली केयरफुल एंड प्रिसाइज। तो मेटिक्यूलस, एक उसने थरो रूटीन बनाया। ही वोक, वेक का पास्ट टेंस हो गया वोक, बिफोर सनराइज, सुबह सुबह उठ जाता। स्टडीड फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों पढ़ता। प्रैक्टिस्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उनको प्रैक्टिस करता, बार बार दोहराता। एंड डेलिबरेटली एक्सपोज्ड हिमसेल्फ टू सिचुएशंस दैट मेड हिम अनकंफर्टेबल। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, सोच समझकर। एक्सपोज टू समथिंग, इसका मीनिंग हुआ कि डेलिबरेटली आप कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो उसके प्रभाव में आप आना चाहते हो। डेलिबरेटली उसने अपने आप को एक्सपोज किया और स्वयं को वो मतलब इस टाइप की सिचुएशन में लेकर आया, ऐसी सिचुएशन जो कि उसको अनकंफर्टेबल फील कराती थी, मतलब उसको थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली सिचुएशंस उसमें वो लेकर आया कि थोड़ा अपने आप को कष्ट दे। There were days when exhaustion crippled his concentration. ऐसे दिन भी थे जब वो डीमोटिवेटेड फील करता था। एग्जॉशन मतलब बहुत ज्यादा थकान, क्रिपल कर देती थी मतलब वीक कर देती थी। क्रिपल्ड मतलब वीक बना देना, टू वीकन समबडी। एग्जॉस्शन, थकान उसको वीक बना देती थी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को, ध्यान नहीं लगा पाता था बुक्स पर। एंड फेलियर सीम्ड इनएविटेबल, और कभी कभी तो असफलता भी उसको लगती थी कि जरूर इस बार भी होने वाली है। इनएविटेबल मतलब कि जो सर्टन है, विच इज सर्टन टू हैपन, होना ही होना है। ऐसा भी उसको लगता कि क्या पता इस बार भी फेल हो जाऊं। ऐसे दिन भी होते थे बीच बीच में। बट ही रिफ्यूज टू लूज हार्ट, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया, इस बार तो मैं हार नहीं मानूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। तो ये लूज का मतलब तो हुआ कोई चीज खोना, यहाँ पे है कि हार मानना। एक होता है ये वाला लूज, इसको बोलते हैं ढीला। दिस स्वेटर इज वेरी लूज ऑन मी, ये हो गया लूज, ढीला, और ये हो गया खोना या हिम्मत हारना यहाँ पे। एवरी मिस्टेक बिकेम अ लेसन, हर एक गलती इस बार जब करता तो वो एक सबक बन जाती उसके लिए। एवरी रिजेक्शन बिकेम फीडबैक, हर बार जब रिजेक्ट होता तो वो भी एक फीडबैक की तरह लेता कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, क्या कमी रह गई। ग्रेजुअली समथिंग रिमार्केबल हैपन, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे कुछ असाधारण चीज हुई। आर्यन सर्कमस्टेंसेज हैड बेयरली चेंज, शायद ही उसके सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस चेंज हुए होंगे, मतलब कि नहीं, नॉट चेंज, शायद ही कुछ चेंज हुआ होगा। बट हिज परसेप्शन, आउटलुक उसकी पूरी की पूरी क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म, बदल गई पूरी तरीके से। परसेप्शन, इसका मतलब है दृष्टिकोण या आउटलुक, चीजों को देखने का तरीका बदल गया। ही नो लॉन्गर रिगार्डेड फेलियर एज एविडेंस ऑफ हिज लिमिटेशन, अब वो कभी भी इस तरीके से फेलियर को नहीं देखता था कि वो उसकी कमियों को दर्शा रहा है या कमियों का प्रतीक है। लिमिटेशन मतलब कि जो शॉर्टकमिंग्स हैं। ही रिगार्डेड इट,
एज एविडेंस दैट ही वॉज स्टिल लर्निंग। अब उसने फेलियर को इस तरीके से देखना शुरू किया, इट प्रोनाउन जो है फेलियर के लिए है कि वो एक एविडेंस है, प्रूफ है कि वो अभी भी सीख रहा है। अगर वो सीख रहा है तभी तो गलतियां भी हो रही है, तभी भी फेल हो रहा है। अगर वो एक जगह चुपचाप स्टैग्नेंट होकर बैठ जाए तो तब तो वो पूरा रॉटन बन जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है, तो स्टैग्नेंट मतलब इनएक्टिव होकर बैठ जाए, तब तो कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं होगी। बट जो आदमी सीखता रहता है वही तो गलतियां भी करता है। हिज डिटर्मिनेशन बिकेम अनयील्डिंग। अनयील्डिंग ये जो है ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग हो गया विच इज फर्म और स्टेडफास्ट है, जो चेंज नहीं हो सकता। उसका डिटर्मिनेशन, अब पक्का इरादा, कोई चेंज नहीं कर सकता था। एंड हिज वंस फ्रेजाइल कॉन्फिडेंस, और उसका जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास था, जो कि एक बार बहुत ही कमजोर था। फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक, वेरी वीक। अब जैसे आपने ये ऐसे डब्बे देखे होते हैं जिसमें कांच के बर्तन रखे होते हैं, उसमें लिखा क्या लिखा होता है, फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर, मतलब ध्यान से इसको केयर करो क्योंकि इसमें फ्रेजाइल आइटम है, आसानी से टूटने वाले आइटम है। उसका कॉन्फिडेंस जो बहुत कमजोर था कभी, बिगैन टू अक्वायर अ क्वाइट स्ट्रेंथ, वो भी धीरे धीरे क्वाइट स्ट्रेंथ में बदलने लगा, मतलब वो भी स्ट्रांग होने लगा। 6 months लेटर, अब ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए कड़ी मेहनत करते हुए। आर्यन वॉकड इनटू एन इंटरव्यू दैट कुड हैव easily intimidated the person he used to be। अब 6 महीने के बाद आर्यन फिर से इंटरव्यू के लिए गया, और इस बार वो इस इंटरव्यू में, जो कि हो सकता था कि वो उसको डरा देता, उसमें डर बैठा देता। टू इंटिमिडेट मीन्स डरा देना, इजिली, आसानी से जो उसको डरा देता, उस पर्सन को जो वो कभी हुआ करता था। ही यूज्ड टू बी मतलब वो पास्ट में ऐसा हुआ करता था। द क्वेश्चंस वर फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल भी एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग हो गया कि जिसको देख के डर लगे, विच इंस्पायर्स फियर, डर पैदा करने वाला। तो क्वेश्चंस तो बड़े मुश्किल थे, डिफिकल्ट थे। द कंपटीशन वाज फियर्स, कंपटीशन भी बहुत तगड़ा था, मतलब काफी फियर्स था, बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। एंड फॉर अ मोमेंट द ओल्ड फियर रिसर्फेस, थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा आर्यन को कि पुराना डर फिर से वापस आ रहा है, रिसर्फेस कर रहा है। बट दिस टाइम ही डिड नॉट रिट्रीट, इस बार उसने पीछे हार नहीं मानी, मतलब पीछे नहीं मुड़ा। ही टुक अ ब्रेथ, गैदर्ड हिज थॉट्स एंड आंसर्ड विद कंपोजर। उसने एक पहले गहरी सांस ली, अपने आप को शांत किया, अपने विचार फिर से गैदर किए, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत करी है, बहुत बड़ी मेहनत करी है, और पूरा डेप्थ वाली नॉलेज है उसको। और आंसर किया उसने कंपोजर के साथ, कामनेस के साथ। कामनेस, कन्विक्शन होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ, स्ट्रॉन्ग, BELIEF, बिलीफ के साथ, मतलब कि पूरी आस्था के साथ कि मैंने सही बोला है आंसर। व्हेन द इंटरव्यूअर फाइनली ऑफर्ड हिम द पोजीशन, फिर जॉब तो उसको मिलनी ही थी इतनी तैयारी के बाद, तो जब इंटरव्यूअर ने फाइनली उसको वो पोजीशन ऑफर करी, आर्यन डिड नॉट सेलिब्रेट इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत, उसने सेलिब्रेट करना शुरू नहीं कर दिया, खुशियां मनाना तुरंत नहीं शुरू किया। ही सिंपली स्माइल्ड, केवल हंसा। रिमेंबरिंग द बॉय हु हैड वंस सैट अलोन ऑन अ रूफटॉप, याद करते हुए उस बच्चे को जो कि कभी बैठा था अकेले उस रूफटॉप के ऊपर, छत पर। बिलीविंग दैट हिज फेलियर्स हैड डिफाइंड हिम, ये बिलीव करते हुए, ये मानते हुए कि उसकी जो फेलियर्स थे, असफलताएं थी, उन्होंने उसको बनाया था, मतलब कि फेलियर्स की वजह से उसकी किस्मत खराब है। तो ये बिलीव करता था पुराना बच्चा जो वो था कभी। ही हैड फाइनली अंडरस्टूड, आखिरकार अब वो समझ चुका था। अ प्रोफाउंड ट्रूथ, प्रोफाउंड मीन्स डीप, एक गहरी सच्चाई। सक्सेस इज नॉट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, सफलता कभी भी रिजल्ट या परिणाम नहीं होती एक अद्भुत टैलेंट की, प्रतिभा की। कि सिर्फ प्रतिभा है तो जरूरी नहीं है कि सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनमें टैलेंट होता है। समटाइम्स इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसिस्टेंस, कभी कभी तो सफलता उन लोगों को भी मिलती है, उसका रिजल्ट भी होती है जो लगातार परसिस्ट करते रहते हैं। तो परसिस्टेंस का मतलब है कंटिन्यूइंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मुश्किलें भी हो फिर भी एफर्ट करते रहना।
तो ऐसे लोगों को भी सफलता मिलती है। लाइफ हैड नॉट बिकम ईजियर फॉर हिम, ऐसा नहीं है कि जिंदगी उसके लिए और भी आसान हो गई थी। ही हैड सिंपली बिकम रेजिलियंट, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद बस एक बदलाव और आया था कि वो रेजिलियंट बन चुका था, मतलब काफी स्ट्रांग बन चुका था कि अब उसको छोटे मोटे फेलियर से वो दुखी नहीं होता था। वो कठिनाइयों से उबरने की उसमें एबिलिटीज आ गई थी, तो वो रेजिलियंट बन गया था, इनफ टू फेस इट। इट यहाँ पे किसके लिए है? लाइफ में जो भी कठिनाइयां हैं। एंड दैट वॉज द मोमेंट ही रियलाइज्ड दैट द ग्रेटेस्ट विक्ट्री वॉज नॉट गेटिंग द जॉब। और वो था मोमेंट, वो पल था जब उसको समझ में आया कि सबसे बड़ी जीत, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? विक्ट्री, जीत। सबसे बड़ी जीत ये नहीं होती कि बस जॉब लग जाए। इट वॉज बिकमिंग द पर्सन हु रिफ्यूज्ड टू गिव अप, बल्कि वो व्यक्ति बन जाना, अंदर से अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज कर देना, जो ऐसा व्यक्ति जो कभी भी हार नहीं मानता, रिफ्यूज कर देता है कि नहीं, मैं नहीं झुकूंगा। वेन गिविंग अप सीम्ड लाइक द इजिएस्ट चॉइस, और वो भी ऐसे समय में जब इजिएस्ट चॉइस, सबसे आसान चॉइस होती है कि बस गिव अप कर दो और छोड़ दो सब कुछ। उस टाइम पे उसने अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज किया, हार नहीं मानी और एफर्ट करके, परसिस्ट करके एक ड्रीम जॉब हासिल करी। तो यही है पावर ऑफ परसिस्टेंस। और इसी लेसन का डिटेल्ड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है, उसको ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो तो इस लेवल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें डिटेल में पूरे के पूरे 50 वर्ड मीनिंग्स, जिसमें कि उनकी प्रोनाउंसिएशन है, सिनोनिम्स भी दिए गए हैं, आपको एक ही जगह में पूरे मिल जाएंगे। आप रिवाइज कर सकते हो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आज की स्टोरी इंस्पायरिंग लगी है, आपने कुछ नया सीखा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स भी जरूर लिखकर बताइए कैसी लगी स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।